हेलो स्टूडेंट, केमिकल काइनेटिक्स उसमें पार्ट 1 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सर पार्ट 1 मींस व्हाट, तो फर्स्ट डे ही मैंने आपको बता दिया था केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। ओके, एंड वी हैव रेट इक्वेशन which shows relation between rate and factors, and the format of rate equation like this: rate is equal to k r to the power n for r to t। क्लियर? तो पार्ट 1 में आप जो पढ़ रहे थे अभी रेट के बारे में, तो रेट क्या है वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद फैक्टर, तो फैक्टर और रेट का रिलेशन दैट इज कॉल्ड रेट इक्वेशन, और उसमें भी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की रेट पे क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है, बट दैट इज डिसाइड बाय एन व्हिच इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उसमें आप देख लेना ऑर्डर 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 ऑर्डर, यही आपने सुना होगा। इसका मीनिंग है आप कंसंट्रेशन जो फैक्टर है वो पढ़ रहे थे। ठीक है, जब तक आप कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे तब तक हमने ये जो के है उसको टच नहीं किया है। ठीक है, के को हमने टच किया ही नहीं। आज से ये के है उसको हम टच कर रहे हैं, मतलब रेट कांस्टेंट। थ्योरी में आ गया रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो आज से हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन वाला टर्म है वो चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? ओनली वी हैव टू चेंज टेम्परेचर, और टेम्परेचर की जो इफेक्ट होगी वो रेट कांस्टेंट के ऊपर होने वाली है, मतलब वो हिडन है। तो टेम्परेचर की रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट होगी, उसका स्टडी हो चुका है। स्टडी किसने किया है, आर्हेनियस ने। सो वी हैव वन इक्वेशन रिलेटेड विद रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, और उसमें दूसरा टर्म भी आने वाला है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन कैटालिस्ट के साथ है, तो इसमें कैटालिस्ट वाला फैक्टर भी इनडायरेक्टली अटैच हो जाएगा। इन शॉर्ट राइट हैंड साइड में आप जो देख रहे हो ऑल आर फैक्टर्स। क्लियर? तो आज से हम ये पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, और रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो ऑब्वियसली रेट भी चेंज होगी। क्लियर? तो आज की जो थ्योरी है उसका टाइटल आप अच्छी तरह देख लो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। क्लियर? तो सबसे पहले ये जो स्टडी किया है वो आर्हेनियस ने किया है। अब आर्हेनियस ने मान लो कि R2T जो हमारा वेल नोन इक्वेशन है, रिएक्शन है, उसको स्टडी किया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब तक हम जो रीडिंग लेते थे उसमें टाइम के साथ हम कंसंट्रेशन लेते थे। ठीक है, अभी इसमें हमें टाइम नहीं, टाइम की जगह टेम्परेचर लेना है और कंसंट्रेशन की जगह के लेना है। के मींस रेट कांस्टेंट। सो फर्स्ट रिएक्शन R2P occurs at T1. At that temperature, rate constant is suppose K1. Monday, Tuesday हमने टेम्परेचर T2 किया, तो टेम्परेचर को चेंज किया, कंसंट्रेशन नहीं, तो रेट कांस्टेंट हो गया K2। Then Wednesday, then Thursday, like this. Okay? तो आर्हेनियस जो था, दूसरे भी दो साइंटिस्ट हैं, टेक्स्ट बुक का पढ़ना पता चल जाएगा। तो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी वर्कआउट किया था, लेकिन जो प्रॉपर डिटेल में जो स्टडी किया है वो आर्हेनियस ने किया है। ठीक है, और स्टडी करने के बाद आर्हेनियस ने ये जो रीडिंग आए टेम्परेचर और के जो रीडिंग आ रहे हैं उससे पता चलता है रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और बाद में बहुत डिटेल में स्टडी करने के बाद आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया which shows relation between temperature and rate constant, and equation like this: K is equal to A e to the power minus E A by RT। एक इक्वेशन
सबसे पहले RMS से किया है। इसमें जो भी टर्म्स है, जैसे K क्या है, K जो है जो आपको पता है दैट इज रेट कांस्टेंट। K जो है वो रेट कांस्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A? A जो है दैट इज आर्हेनियस कांस्टेंट। A को क्या बोलते हैं? आर्हेनियस कांस्टेंट। और फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा भी एक नाम दिया है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ऐसे दो तीन नाम रिलेटेड है विथ ए। उसके बाद ईए दैट इज एक्टिवेशन। ये को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आर दैट इज गैस कांस्टेंट। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। एंड टी दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस इन टर्म्स ऑफ केल्विन। तो सबसे पहले इसका प्रूफ नहीं है, आपको बस याद रखना है कि आर्हेनियस ने जो इक्वेशन दिया है उसका लुक कैसा है, मैंने आपको बता दिया। और वो इक्वेशन में कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व है, तो देखो टेम्परेचर आ गया कि नहीं, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑब्वियसली ये चेंज होगा, बट दैट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ए ई आर तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कंसंट्रेशन की रेट पे कैसे इफेक्ट होगी वो डिसाइड कहां से होता है? ऑर्डर से होता है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। वैसे ही टेम्परेचर की रेट कांस्टेंट पे कैसी इफेक्ट होगी, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, वो किस पे डिपेंड है? ए एंड ई ए। वहां पे एक ही टर्म था ऑर्डर, यहां पे दो टर्म है ए एंड ई ए। कंसंट्रेशन में ऐसा है कि ऑर्डर आपको एक बार निकालना पड़ता है, वंस इन अ लाइफ, बाद में वो फिक्स हो जाता है। यदि आपको कंसंट्रेशन की रेट पे इफेक्ट पड़नी है तो ऑर्डर आपको एक बार निकालना पड़ेगा। सिमिलरली टेम्परेचर की रेट कांस्टेंट पे कैसे इफेक्ट होगी वो आपको चेक करना है। सो वंस इन अ लाइफ यू हैव टू डिटरमाइन आर्हेनियस कांस्टेंट एज वेल एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और ये वैल्यू आपको एक बार फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर? तो जैसे ऑर्डर फाइंड करने के मेथड्स होती है, वैसे ही ये दो टर्म फाइंड करने की भी मेथड है। एंड दीस टू टर्म आर नोन एज आर्हेनियस पैरामीटर। दीस टू टर्म्स आर नोन एज आर्हेनियस पैरामीटर। और ये दोनों पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं उसकी दो मेथड है, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट मेथड दैट इज ग्राफिकल मेथड, ऐसा बोल सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड है, मतलब ग्राफ। टेक्स्ट बुक में कुछ मेंशन नहीं किया है प्रॉपर, लेकिन मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा है, नोट्स भेजी है, उसमें सब पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा टाइटल होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड, और उसके लिए ये जो इक्वेशन है उसको y mx + c फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड फॉर दैट यू हैव टू टेक लॉगरिथम, नेचुरल लॉग, ओके। सो बाय टेकिंग natural log means ln on both side, ठीक है। दोनों साइड हम log ले रहे हैं, तो यहां पे होगा ln k is equal to ln a plus ln e raised to minus ea by rt। log के रूप पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होगा, ठीक है। नाउ ln k is equal to ln a minus e upon rt, उसको आगे ले लो, minus e upon rt ln e। and what is the meaning of ln e? ln e का मीनिंग होता है log base e, और यहाँ भी e है, that is equal to 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। so finally we have ln k is equal to ln a minus ea upon rt। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन है आपका वो y mx + c फॉर्मेट में आ गया। ये ln फॉर्म में है, मैं इसको log फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो log फॉर्म में क्या होगा? 2.303 log k is equal to
2.303 log a minus EA by RT। क्लियर? नाउ अब इसको डिवाइड करते हैं बाय डिवाइडिंग 2.303। चलो ये नंबर से फिर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, log k इज इक्वल टू ए टर्म को मैं आगे लिख रहा हूं माइनस EA अपॉन 2.303 RT डिवाइड किया ना प्लस log t। ये इक्वेशन आपको मिलेगा। नाउ यू हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन with y इक्वल टू mx प्लस c। इसके साथ आप कंपेयर कर दो और बाद में आपको ग्राफ बनाना है। तो आप ग्राफ किसका बनाओगे मुझे बताओ। तो आपको ग्राफ बनाना है तो किसका बनाओगे, तो y एक्सिस पे आप क्या लोगे, जस्ट कंपेयर। y एक्सिस पे आपको क्या लेना है, log k लेना है। तो y एक्सिस पे log k लेना है। x पे आप क्या लोगे, x ग्राफ t नीचे है, इट मींस 1/t। तो आप जो ग्राफ बना रहे हैं वो log k वर्सेस 1/t का बना रहे हैं। आप लोगों को वैल्यू कहां से आएगी, तो आपके पास t और k के रीडिंग है कि नहीं, तो थर्ड पावर किसकी बनाओ, log k। यस, k की जितनी भी वैल्यू है उसका log ले लो तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, और t की जितनी वैल्यू है उसका इनवर्स ले लो दैट इज 1/t। और ग्राफ आपको इन दोनों का बनाना है। क्लियर? इन दोनों का नहीं, इसका जो कर्व फॉर्म ऐसा कुछ रहेगा। हमें log k वर्सेस 1/t बनाना है दैट इज लाइक y इक्वल टू mx प्लस c एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच नेवर पासेस थ्रू ओरिजिन और a नेगेटिव स्लोप है। तो आपको पता चल जाएगा इसका जो नेचर है वो ऐसा होगा, लाइक दिस ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट स्लोप, तो स्लोप जो होता है स्लोप दैट इज इक्वल टू m। स्लोप इज इक्वल टू m। तो m की कंपैरिजन किसके साथ करोगे, माइनस EA अपॉन 2.303 r। ठीक है, तो स्लोप आप फाइंड कर दो। स्लोप की वैल्यू आप यहां पे रखते हो, मान लो कि स्लोप की वैल्यू 2 आई। क्लियर? तो 2 जो है उसको a नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, आपको EA मिल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर EA इज इक्वल टू स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। स्लोप की वैल्यू किसमें आएगी, नेगेटिव आएगी। मतलब स्लोप जो है इसको 2.303 r से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो आपको वैल्यू किसमें मिल जाएगी, ये की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर? स्लोप इटसेल्फ इज अ नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्लोप इनटू 2.303 r, so you will have value of EA। now intercept of C, तो C की कंपैरिजन log A के साथ होगी। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log A। तो यहां से आपको A मिल जाएगा। तो मेरा पॉइंट है we want to determine two parameter which is known as Arrhenius parameter A and EA। तो दोनों टर्म आप कैसे फाइंड कर सकते हो उसके एक मेथड बताइए। log से फाइंड कर सकते हो, ग्राफ से, लेकिन इक्वेशन कहां से सेट करेंगे उसके प्रूफ है। ठीक है, सो दिस इज अ ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन टू पैरामीटर A एंड EA। ये दो पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं इसकी ये मेथड है, और एक ग्राफिकल मेथड है, कुछ भी है नहीं। इक्वेशन की दोनों साइड क्या ले लो, ln, लाइक दिस। ln k इज इक्वल टू ln a प्लस दिस, इसको आगे ले लो पावर रूल, ln e का हो जाएगा 1, ln को log में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, 2.303 से डिवाइड कर दिया, तो log क्या हो गया, a टर्म को आगे लिखा और a टर्म को पीछे लिख दिया। कंपेयर y इक्वल टू mx प्लस c एंड ड्रॉ ग्राफ log k वर्सेस 1/t दैट इज स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप, और स्लोप से क्या मिलेगा, EA, और इंटरसेप्ट से आपको A मिल जाएगा। और A मेथड जब आप अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़े ज्यादा लेने पड़ेंगे, तभी तो आप ग्राफ बना पाओगे। ठीक है, तो A मेथड में एक ही लिमिटेशन है, आपको रीडिंग ज्यादा लेने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? अब मान लो कि आपके पास ज्यादा रीडिंग नहीं है, मान लो कि आपके पास दो ही ऑब्जर्वेशन है, T1 K1 एंड T2 K2। तो दूसरा ऑप्शन भी है इक्वेशन मेथड, तो इक्वेशन से भी आप ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बता रहा हूं। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब दूसरी मेथड में आपको बता रहा हूं,
ए मेथड से ए और ई हम फाइंड कर सकते हैं। ए वैल्यू आएगी स्लोप से, ए वैल्यू आएगी इंटरसेप्ट से। क्लियर? चलो दूसरी मेथड में बता रहा हूं। दूसरी जो मेथड है वो इक्वेशन वाली मेथड है, और इक्वेशन से भी हम ये दो पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। ओके, so if number of observations are very less, then another method, that is equation method. हमारे पास दूसरी मेथड भी है, that is equation method, और ये मेथड से भी आप ये दो पैरामीटर फाइंड कर सकते हो। अब कैसे फाइंड करते हो देखो, तो अभी ये इक्वेशन था, उसका जो ln फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, अभी लिखा था ln k is equal to we have, okay, we have ln k is equal to ln a minus ea upon r, तो ये तो लिख सकते हैं हम। अब इसमें हम दो रीडिंग लेंगे। नाउ पुट t is equal to 1, k is equal to k, t is equal to t2, k is equal to t2। अब ये दोनों वैल्यू यहां रख देते हैं 1 by 1। therefore ln k1 is equal to ln a minus ea upon r t1, equation number 1। clear? now ln k2 is equal to ln a minus ea upon r t2, equation number 2। now equation 2 minus 1, equation 2 minus 1, so what happened, ln k2 minus ln k1 is equal to, दो ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में ln a minus ea upon r t2 minus 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 ln a minus ea upon r t1। क्लियर? सब्ट्रैक्शन किया ln k2 minus ln k1, तो एक ब्रैकेट में से a क्या हो जाएगा, माइनस। नाउ सिंप्लीफिकेशन, अब सिंप्लीफिकेशन देखो कैसे होगा। सो ln k2 minus k1 का वैल्यू क्या होगा, ln k2 by k1 is equal to, क्लियर? ब्रैकेट को ओपन करोगे आप तो ln a यहां से कट हो जाएगा। क्लियर? ये नेगेटिव रहेगा और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको मैं आगे लिख रहा हूं, ea upon r t1 minus ea upon r t2। क्लियर? नाउ कॉमन, सो इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं, 2.303 log k2 by k1 is equal to ea upon r कॉमन निकाला, so ब्रैकेट में 1 upon t1 minus 1 upon, okay, therefore फाइनल इक्वेशन आ रहा है log k2 by k1 is equal to ea upon 2.303r 1 upon t1 minus 1 upon t2, ये आपका इक्वेशन। So by using this equation we can determine ea because t1, t2, k1, k2 and r all are known terms, आपको पता है। क्लियर? तो आप सिंपलीफाई करके ea फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से ये फॉर्मूला से आपको ea की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? तो ऐसे न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं जिसमें आपको दो टेंपरेचर दिए होंगे, मतलब a particular reaction occurs at two different temperature with value of k1 and k2। तो t1 के साथ k1 क्या है, t2 के साथ k2 क्या है, all are given and you have to find out activation energy for this particular reaction, and activation energy that remains also fixed term, वो टेंपरेचर के साथ चेंज नहीं होगी, वो तो फिक्स ही है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, और सर दूसरा पैरामीटर ये कैसे फाइंड करेंगे, once you find out ea then you can determine a with the help of 1 or 2। okay, now put value of ea in equation 1
or 2, so we have value of a also। तो आपको ये मिल जाएगा क्योंकि k1 t1 r ये तो पहले से ही पता है, ये वहां से मिल गया है, उसको याद रख दो, इसको सॉल्व करो तो आप a फाइंड कर सकते हो। क्लियर? सो बाय दिस वे वी कैन डिटरमाइन Archimedes parameter। क्लियर? सो वेरी सिंपल थ्योरी। थ्योरी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी फार्मूला अप्लाई करनी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट का जो पार्ट 1 है। इससे के टाइटल के बेस पे मैं 2 लेक्चर लेने वाला हूं, ठीक है। तो ये लेक्चर में मैंने आपको आर्हेनियस का पूरा इक्वेशन बता दिया और एक क्वेश्चन में 2 इंपॉर्टेंट टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अब जो प्रैक्टिकल हुआ है, जो एक्चुअल रिजल्ट है कि चलो टेम्परेचर कितना इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट कितना इंक्रीज होगा, एग्जैक्ट उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी स्टडी हुआ है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं, ठीक है। मतलब टेम्परेचर इतना इंक्रीज करोगे आप तो रेट कांस्टेंट इतना इंक्रीज होगा, उसकी परफेक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है नेक्स्ट लेक्चर में। और वो इंफॉर्मेशन कहां से आई, किस प्रैक्टिकल से आई, किस ऑब्जर्वेशन से आई, वो सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में देने वाला हूं। क्लियर? तो ये जो टाइटल है उसमें 2 लेक्चर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, दिस इज पार्ट 1। दूसरा लेक्चर उसका आपको कल मिलेगा। क्लियर? लेकिन पहले आर्हेनियस का इक्वेशन क्या है वो क्लियर होना चाहिए, ये इक्वेशन में कौन-कौन से टर्म्स हैं वो भी क्लियर होने चाहिए, which terms are important, that is A and EA, both are known as Arrhenius parameter, and you have to determine that one with the help of 2 methods. One is graphical method. In that case you have to convert this equation in y equal to mx plus c format and draw graph log k versus 1 upon t. So we have slope as well as intercept. With the help of slope we have value of EA, and with the help of intercept value of A. But in graph you have to take so many observations. Clear? Suppose if you have only 2 observations, then we have another option, that is equation. So by using this equation we can determine EA. But how we have this equation? So this is a method to get this equation. Clear? And once you get A, then you can determine A also either from 1 or 2. Clear? तो आज का जो लेक्चर है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेट कांस्टेंट का इक्वेशन मैंने आपको